हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आ चुके हैं जेई एडवांस के। दोस्तों, ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल ही ये अपडेट हुए हैं दोनों पेपर। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू आप लुक एंड फील देखते हैं कि जेई एडवांस का जो पेपर होगा उसका क्या फ्लो होता है, राइट। तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ये JEE advance.ac.in, यहाँ पे आप जाइए और ये यूजुअली है ना पिछले साल का कोई पेपर होता है। तो देखते हैं कौन सा पेपर है। प्रैक्टिस टेस्ट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 आर अवेलेबल नाउ इन रिसोर्सेज मेन्यू। तो पेपर 1 पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो ये आपसे लॉग इन करवाएगा, राइट। तो अब सिंपली यहाँ पे है ना साइन इन कर दीजिए आप, तो राइट आपको सिंपली साइन इन करना है। मतलब वो बेसिकली ऐसे ही साइन इन होता है, ये बता रहा था। तो जब एक्चुअल पोर्टल होगा वहां पे आपका एक यूजर नेम पासवर्ड होगा जो आपको पता होगा, आपके एडमिट कार्ड के अंदर होगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा आएगा इस तरह से, प्लीज ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो को। 180 मिनट्स। The clock will be set at the server. The countdown timer in the top right corner of screen will display the remaining time available for you to complete the examination. When the timer reaches the zero, the examination will end by itself. You will not be required to end or submit your question, your examination. ठीक है। अब देखिए, the question palette displayed on the right side will show the status of each question using one of the following symbol. ये देखिए, कुछ भी कलर नहीं आ रहा तो इसका मतलब उस क्वेश्चन पे आप एक बार भी नहीं गए। यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन 2, मतलब वो रेड है, इसका मतलब उस पर कोई भी रिस्पॉन्स आपका रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो ये चीज ध्यान से देखिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर मैंने तो मार्क किया था, रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा। रेड कलर होगा। यू हैव आंसर द क्वेश्चन, ये 3 है। इसका मतलब यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो गया है। अगर मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते थे, गलती से आपसे मार्क हो गया और वो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है, तो वो ग्रीन से पता चलेगा, ठीक है। यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द आंसर फॉर रिव्यू। द क्वेश्चन आंसर एंड मार्क विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। मतलब ये क्या है, देखिए फोर्थ क्या है, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। मतलब ये आपको बाद में याद रहने के लिए कि यार ये क्वेश्चन मैं मार्क कर लेता हूँ, उसमें छोटी मोटी कैलकुलेशन बची है, वो करने के बाद मैं इसको मार्क कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, फिर इसके बाद फोर्थ, यू कैन क्लिक द मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस फॉर क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट दैट यू वुड लाइक टू लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन। आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, मतलब देखिए वो आंसर्ड है, मतलब वो ग्रीन है, इस तरह से दिखेगा वो, है ना। 5 और फिर ये, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा कि कैसे इसको मार्क करना होता है आपको, और अभी देखेंगे हम कौन से ईयर का ये पेपर है, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आगे पीछे जाने के लिए ये एरोज आएंगे, अभी मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। यू कैन क्लिक ऑन योर प्रोफाइल इमेज ऑन द टॉप राइट कॉर्नर टू चेंज द लैंग्वेज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो अगर आप लोग को हिंदी चेक मतलब चेंज करनी तो आप कर सकते हैं। यू कैन क्लिक ऑन दिस टू नेविगेट to the top of question area without scrolling. Navigating to a question. To answer a question, do the following. Click on the question number in the question palette. At the right of your screen, right screen पे जो question palette आएगा वहां पे आपको click करना है। Note that using this option does not save your answer. ठीक है, obviously मतलब क्योंकि आंसर को आपको explicitly mark करना पड़ेगा। Click on save and next to save your answer for the current question and then go to the next question. Click on mark for review and next to save your answer for the current question, mark it for review and then go to the next question. ठीक है। Answering the question. Procedure for answering multiple type question. To select your answer, click on the button. ठीक है, मतलब ये सब मैं करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। सेक्शंस के थ्रू नेविगेट हम लोग कर सकते हैं। चलिए, तो अब देखिए आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं। अब हम लोग जॉन स्मिथ का पेपर देते हैं, राइट। डिफॉल्ट लैंग्वेज मैं अपनी इंग्लिश चूज कर लेता हूं, ठीक है। व्यू इन इंग्लिश आएगा और हिंदी आ रहा है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। आई हैव रेड और अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन। यहां देखिए, यहां करते ही मेरा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आई एम रेडी टू बिगिन। अब मेरा टाइमर ये देखिए, है ना, आप यहां देख रहे हैं टाइम स्टार्ट हो गया। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैथमेटिक्स का पेपर पहले दिखता है। अरे दिखता क्या, तुम जिसको देखना चाहो देख लो। ये लो, फिजिक्स का देख लिया मैंने तो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई सर मैथमेटिक्स, जैसे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर पेपर जब पब्लिश हुआ था ना उसमें मैथमेटिक्स का सेक्शन पहले आया था। ऐसा थोड़ी होता है यार, तुम जिस सेक्शन को करना है देखो। अब केमिस्ट्री तुम्हें दिख नहीं रहा, केमिस्ट्री के लिए ये आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग मैथमेटिक्स पे जाते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स सेक्शन 1 आ गया। अब इसके इंस्ट्रक्शन यहीं पे लिखे हुए हैं, ऐसे जाएंगे हम लोग, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में मार्क करके बताता हूं। देखिए जैसा था, अभी तक मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया है। यहां पे मेरी पूरी समरी आ रही है, ठीक है। यहां पे मेरी पूरी समरी आ रही है, यहां पे भी लिखा हुआ है मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्क्स, ठीक है। इसको एक बार जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो ये दोस्तों अपने को पता चल गया है, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन था, 3 ही क्वेश्चन है इसमें। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी देखो मार्किंग स्कीम दे रखी है, ठीक है।
अब ये देखो, ये 2023 का ही पेपर है ना, आप समझ गए होंगे 2023 का ही पेपर है बेसिकली। अब देखिए मैंने पहले को मार्क नहीं किया, राइट। यहाँ पे देखिए मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बेसिकली, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक ऑप्शन के लिए श्योर हूं, है ना, जैसे ये मैंने ऑप्शन मार्क कर दिया, ऐसे ऑप्शन मार्क होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हैं आप, अगर आपने गलती से मार्क किया था तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ये देखिए कलर चेंज हो गया, देख रहे हैं आप लोग, कलर चेंज हो चुका है दोस्तों यहाँ पे। अब मैं वापस से फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूँ मैं, देखिए वापस से फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है क्या, ये जी फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया 1 2 3, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आंसर निकाल दिया, अब मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो इस पे ग्रीन आ जाएगा, ये देखिए कि इस पे मैं बिल्कुल श्योर था कि मैंने क्या आंसर मार्क किया है। ये वाला दोस्तों ना मार्क एंड रिव्यू याद रखिए, अगर आपने इसको रिविजिट नहीं किया और टाइमर खत्म हो गया तो ये कंसीडर कर लिया जाएगा आपके आंसर में, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, ये मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को एक काम करते हैं ना, मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, मैंने कोई ऑप्शन मार्क नहीं किया है, ठीक है। मैंने मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं मैथमेटिक्स से सेक्शन 2 में आ चुका हूं। अब एक बार सेक्शन 1 में जाकर के अब देखिए यहां पे हमारी समरी चेक हो गई है, ठीक है। नॉट विजिटेड 3, इस सेक्शन का कुछ नहीं आया, इस सेक्शन का समरी देख लीजिए आप। एक को मैंने आंसर किया है, एक को मार्क फॉर रिव्यू किया है। याद रखिए ये थर्ड क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू था, इसका मतलब अगर मैं यहां तक नहीं पहुंच पाया वापस से और पेपर खत्म हो गया तो ये इवेलुएट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है अभी तक। अब हम लोग मैथ्स के सेक्शन 2 पे आ जाते हैं, हर एक का मैं बताता हूं, मल्टीपल चॉइस तो समझ में आएगी आपको, ठीक है, कि कैसे मार्क करना है। अब इसमें आते हैं, अब ये क्वेश्चन क्या है, सिंगल चॉइस करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप दो ऑप्शन मार्क ही नहीं कर पाएंगे, जैसा आपने ये किया, अब आप इधर गए तो अपने आप वो हो गया, ठीक है ना। अब जैसे आपने ये किया वापस से, राइट, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ये देखिए मार्क हो गया फिर से, ठीक है। अब यहां पे मैंने ये किया मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ये देखिए क्लियर हो गया ना। अब देखिए मैं आपको बस आंसर मार्क करना सिखा देता हूं। अब ये है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होता है होल नंबर, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आ गया, अब यहां पे देखिए ये कैलकुलेटर आ गया, मतलब ये सॉरी कैलकुलेटर नहीं है, ये न्यूमेरिकल इनपुट है, उसी के हिसाब से आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे डेसिमल भी दे रखा है, मगर आप डेसिमल नहीं लिखेंगे, जैसा आंसर आया है आपका 423, राइट। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि क्या लिखा है, 423 आ गया, ठीक है। इसमें कोई 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे अगर नंबर 0 आया ना तो 0 आंसर मार्क कीजिए बस, ठीक है। अगर मान लीजिए 425 आया, 425, ठीक है, 425.0 ऐसा नहीं लिखना है, क्लियर लिखा हुआ है क्योंकि इंस्ट्रक्शन देखो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मार्किंग स्कीम फॉर ईच क्वेश्चन एंटर द करेक्ट इंटीजर करेस्पॉन्डिंग टू द आंसर यूजिंग द माउस एंड ऑन द वर्चुअल न्यूमेरिकल कीबोर्ड, यहां से करना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए सेव एंड नेक्स्ट मतलब मैंने आंसर मार्क कर दिया है, क्लियर है। इस तरीके से आप आंसर मार्क करेंगे। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे, अब ये देखिए ये लिस्ट मैचिंग है, ठीक है। लिस्ट मैचिंग के अंदर ये बेसिकली कुछ नहीं होता, सिंगल चॉइस करेक्ट ही होता है ना। तो इसके अंदर कुछ नहीं, जो भी आंसर आपको मार्क करना है, जैसे आपने ये आंसर मार्क कर दिया, फिर सेव एंड नेक्स्ट, क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये आपका पेपर 1 इस तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। सारे सेक्शन मैंने आपको बता दिए कैसे आपको मार्क करना है। अब पेपर 2 पे चलते हैं, उसमें अगर कोई और टाइपोलॉजी हुई तो उसको अटेम्प्ट करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सबमिट कर दिया अपन ने, राइट। देखो सबमिट करना मत है ना, सबमिट अपने आप हो जाएगा 3 घंटे बाद, यहाँ पे चल रही है देखो, ये सबमिट कर दिया, एक मिनट, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। केमिस्ट्री 4 सेक्शन 4, ठीक है। अब ये सबमिट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब बेसिकली पेपर एंड अपने आप हो जाता है वैसे तो, अब अपन ने क्या है सारे सेक्शन अटेम्प्ट नहीं किया ना, इसलिए क्या है वो सबमिट नहीं करने दे रहा है अपने को, मेन दिक्कत ये है, ठीक है। अपन तो क्या करते हैं सेव एंड नेक्स्ट करते जाते हैं, ताकि क्या है कि सेव एंड नेक्स्ट होता जाएगा, ये सेव एंड नेक्स्ट, ताकि क्या है कि हम लोग एंड कर सकें इसको, राइट। पेपर 2 अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, क्या आ गया है, अब सबमिट, अब हो जा सबमिट भाई, सबमिट हो नहीं पा रहा है भाई, देखो, ठीक है। यहाँ से देखो अपन लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, तो ये हिंदी होगी, ठीक है, ये चीज़ होगी।
यार अपने को क्या फर्क पड़ता है ना, अपन तो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। ये मतलब सबमिट करने का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये अपन ने बंद कर दिया। अब अपन वापस से पेपर 2 पे गए। अब अपन ने पेपर 2 पे गए, फिर से साइन इन किया, सेम इंस्ट्रक्शंस आएंगे, ठीक है। इसलिए पेपर 2 में बच्चे थोड़े से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, है ना। ये बाकी सारी चीज़ें सेम है, मैं बस आपको मार्क करके बताता हूँ। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चूज कर लेते हैं अपन लोग, इंग्लिश, ठीक है भाई। फिर से मैथ्स का सेक्शन आ गया। अब इसमें क्या है, ये सिंगल चॉइस ही था दोस्तों, ठीक है। सेम चीज़ है, इस सेक्शन को देखने की जरूरत नहीं है अपने को। यहाँ देखिए, अब आप वन और मोर देन वन करेक्ट, इसका अपने पास आ ही गया है। जैसे ACD मार्क करना है, ACD मार्क करना है तो ACD मार्क कर दिए, सेव एंड नेक्स्ट किया तो आंसर मार्क हो गया, ठीक है। फिर ये देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर आ गया, ठीक है, डन, सेम। और अब सेक्शन 4 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, है ना। देखिए बेस्ड ऑन ईच पैराग्राफ देयर आर 2 क्वेश्चंस, द आंसर टू ईच क्वेश्चन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर ईच आंसर एंटर द करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द आंसर यूजिंग द माउस, ठीक है। ये क्लियर लिखा हुआ है। अब देखिए, if the numerical value has more than 2 decimal places, truncate round off the value to 2 decimal places। अब मैं ये करके बताता हूँ आप, ठीक है। अब जैसे लिए मान लीजिए इसका आंसर है 34, तो सिंपल 34 लिख देंगे आप। कोई इसमें ऐसे डेसिमल डॉट जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। एक तो ये हो गया, डन। ये सेव एंड नेक्स्ट कर दिया मैंने। 34 का ऐसे ही आएगा। अब मान लीजिए आंसर है 3.25, 3.25 लिखा आ गया, 3.25। आगे कुछ जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, 3.25 होता है, डन। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए आंसर है अब 7√3। अब 7√3 को कैलकुलेट करते हैं अपन, देखो 7√3 को अपन कैलकुलेट करते हैं, है ना। 7√3 क्या होता है, 1.732 इंटू 7, ठीक है। 7 2 जा 14, यहीं तक ही लेंगे, कैरी ओवर 1 2, कैरी ओवर 2 1 पॉइंट, यहाँ पे कैरी ओवर 5 आ गया, 7 1 जा 7 12। अब देखिए 12.12 यहीं पे ट्रंकेट करना है। अब अगर मान लीजिए 12.128 आता तो 12.13 लिख सकते हैं, बट जो बच्चे इसको 12.12 पे ट्रंकेट करेंगे ना, उनका भी सही हो जाता है। पता है आपको, अगर आप लोगों ने आंसर्स देखे हो, है ना, तो आंसर की में इस तरह से लिखा रहता है 12.12 और 12.13। इनफैक्ट कुछ जगह तो ऐसे लिखा रहता है 12.112 12.13, दोनों आंसर मार्क किए जाएंगे। तो मैं 12.12 आपको मार्क करके बताता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12.12। क्लियर, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो इस तरीके से बेसिकली आपको ये सारा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यही अलग एक टाइपोलॉजी होती है जो मेरे को आपको बता रही थी, न्यूमेरिकल आंसर कैसे मार्क करते हैं। सो आई होप अब आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई गाइस। तो आई होप इस वीडियो को आप लोग अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आप लोगों को दे दी है। तो अब इस जो सैम्पल पेपर है इसको अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आप जो पोर्टल है उससे पूरी तरह से एक्लेमेटाइज हो जाए। लेट्स क्रैक इट।